मुझे तो तेरी शक्ल नहीं पसंद। इतने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए, लेकिन मेरे माँ बाप ने पता नहीं किस कंगले परिवार में मेरी शादी कर दी है। तेरे माँ बाप से ना एक गाड़ी तक नहीं दी जा रही है। राजीव, आप मुझे कोई ना कोई बात पर रोज टॉर्चर करते रहते हो। अब आपने एक नई डिमांड खड़ी कर दी है गाड़ी की। कहाँ से मेरे मम्मी पापा आपकी ये डिमांड पूरी करेंगे? अगर तेरे माँ बाप मेरी गाड़ी की डिमांड नहीं पूरी कर सकते ना, तो उन्हें कह दियो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाएं। पहले तो राजीव मुझसे गंदी तरीके से बात करते थे, मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया। अब तो राजीव ने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर लिया है। मेरा तो इस घर में दम घुटता है। मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। मम्मी का फोन। हाँ मम्मी। डॉली बेटा, हम लोग वृंदावन जाने के लिए सोच रहे हैं। मैं सोच रही हूँ तू और दामाद जी साथ में चल लेते तो अच्छा रहता। मम्मी, मैं तो एक बारी को आपके साथ वृंदावन चली भी जाती, लेकिन राजीव आपके साथ वृंदावन नहीं जाएंगे क्योंकि वो आप दोनों से बहुत नाराज होके बैठे हैं। राजीव ने तो एक ही रट लगा रखी है कि अपने माँ बाप से गाड़ी लेके आ। अब मम्मी आप ही बताओ मैं क्या करूं? बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ से गाड़ी दें? वो तो मुझे भी पता है मम्मी, पर मैं कब तक ये अत्याचार सहती रहूंगी? मुझे तो बस यही समझ आता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तू यहाँ पे आके बैठ जाएगी तो चार लोग क्या कहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। मम्मी, आप और पापा बस चार लोगों की परवाह करो और मुझे घुट घुट के मरने दो इस घर में। उसने तो गुस्से में फोन ही काट दिया। शकुंतला, तू है ना डोली से फोन पे ज्यादा बातें मत किया कर। उसकी गृहस्थी है वो जाने। और वैसे भी ना बेटी की शादी के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है मैं उसे समझाती नहीं हूँ? जब भी फोन करती है हमेशा यही कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। इसमें बताओ अब मैं क्या करूँ? शकुंतला, इस बार उसका फोन आए ना तो उसे साफ साफ समझा देना कि उसे हर हाल में ना अपने ससुराल में ही रहना है, क्योंकि हमारे समाज में जिस घर में लड़की की शादी होती है ना, उसी घर से उसकी अर्थी निकलती है। डॉली, मैं कल सुबह ना 4 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, तो मेरे कपड़े प्रेस कर देना। बुरा मत मानना, मुझे 3 सालों में आप कहीं नहीं लेके गए और हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाते रहते हो। एक बात बोलूं डॉली, मुझे अपने दोस्तों के साथ ही घूमना अच्छा लगता है। तेरे साथ मुझे कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। और अगर तुझे मेरे साथ घूमने जाना होता है ना, तो अपने माँ बाप को बोल गाड़ी देंगे। गाड़ी अगर आ जाएगी ना तो तेरे को घूमने ले जाया करूंगा। राजीव, ये तो वही बात हो गई ना, मेरे माँ बाप आपको गाड़ी देंगे और ना आप मुझे कहीं घुमाने लेके जाओगे। तो साफ साफ कह दो आपको मेरे साथ कहीं जाना ही नहीं है। एग्जैक्टली यही बात है। मुझे ना तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, तो तेरे साथ कहीं जाना तो दूर की बात है। राजीव, इतनी मेरी शक्ल से आपको नफरत है तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब क्यों की है आपने? क्या तेरी जिंदगी खराब होगी मुझसे शादी करके? ओ हेलो, बल्कि तेरी जिंदगी खराब नहीं हुई है, जिंदगी तो मेरी खराब होगी तुझसे शादी करके। पता नहीं कैसे कंगले परिवार में मैंने शादी कर ली है। अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि मुझे गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती। तो तू ऐसा कर, अपना सामान पैक कर और निकल जाए यहाँ से। अब बहुत बेइज्जती हो गई मेरी इस घर में। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। मम्मी पापा को फोन करूंगी तो वो मुझे मना ही करेंगे वहाँ आने से। मैं ऐसा करती हूँ, अभी के अभी अपना सामान पैक करती हूँ और अपने घर निकल जाती हूँ। डोली बेटा, तुझे 4 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए। अगर दामाद जी तुझे फोन नहीं कर रहे हैं तो तू दामाद जी को फोन करके माफी मांग ले। क्या पापा, मैं उनसे माफी मांगू? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं उनसे माफी मांगकर उनको ये जता दूं कि वो सही है, मैं गलत हूँ? बेटा, इसमें सही गलत की तो कोई बात नहीं है। अपना घर बचाने के लिए ना किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है। और वैसे भी शादी के बाद ना बेटियां अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं, ना कि अपने मायके में। अब तू ही बता,
अगर तू थोड़े दिनों तक यहाँ रुक गई तो 4 लोग क्या कहेंगे? पापा, आपको 4 लोगों की परवाह है, मेरी कोई परवाह नहीं है। मैंने आप दोनों को कितनी बार कह दिया है कि मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा दम घुटता है उस घर में, पर आप लोग तो मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। जब मैं कभी कोई गलत कदम उठा लूंगी ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि मैं अपने ससुराल में कितनी दुखी थी और परेशान थी। लेकिन मम्मी पापा, आप दोनों को बताने का क्या फायदा, क्योंकि आप दोनों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि आपका दामाद आपकी बेटी को मारे पीटे चाहे गालियां दे। आप लोगों को तो बस एक ही बात की हमेशा चिंता रहती है और एक ही बात का हमेशा डर लगा रहता है कि आपकी बेटी मायके आके ना बैठ जाए, नहीं तो 4 लोग आपको क्या कहेंगे। डॉली बेटा, हम तेरी परेशानी समझते हैं। हम क्या करें, समाज में रहते हैं, समाज को लेके चलना पड़ता है। अरे किसका फोन है? हेलो बुआ जी, एक बुरी खबर है। सुनीता ऐसी दुनिया में क्या? नहीं रही। सुनीता नहीं रही? शकुंतला, सुनीता का सुन के बहुत बुरा लगा। उसके तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा? होगा क्या, दोनों बच्चे अनाथ हो गए। सुनीता ने कई बार फोन करके बोला भैया भाभी को मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ, लेकिन भैया भाभी ने एक ना सुनी। मेरे भैया भाभी को हमेशा यही लगता था उनकी बेटी घर आके बैठ जाएगी तो 4 लोग क्या कहेंगे। इसीलिए 2 दिन पहले सुनीता ने जहर खा लिया, आज उसकी मौत हो गई। शकुंतला, सुनीता की मौत का कारण कुछ हद तक तुम्हारे भैया भाभी है, क्योंकि उन्होंने अगर सुनीता की सुन ली होती तो आज सुनीता जिंदा होती। और देखा जाए तो शकुंतला, वही गलती हम अपनी बेटी डोली के साथ कर रहे हैं। हमें इसने कितनी बार कहा है कि ये अपने ससुराल में खुश नहीं है, पर हम इसकी सुनते कहाँ हैं। हम तो बस उन 4 लोगों को लेके बैठ जाते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। डोली बेटा, कहाँ खो गई तू? कुछ नहीं पापा, मैं बस उन 4 लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनकी डर की वजह से सुनीता जैसी कई बेचारी लड़कियां अपनी जान तक दे देती हैं और अपने ससुराल में हुए अत्याचारों को सहती रहती है, सिर्फ और सिर्फ इसी डर से कि 4 लोग क्या कहेंगे।